नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? वर्कशीट कर रहे हो? अच्छा लग रहा है कहानी सुनना। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, सबसे खुश कौन? कौन खुश था? आज उसी के ही शब्दार्थ करेंगे, नए शब्द करेंगे। तो साथ में मिलके करें हम लोग नए शब्द। उससे पहले वीडियो देखेंगे आप? ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं आप सबसे खुश कौन, उसका वर्कशीट। चलिए साथ में मिलके करते हैं बेटा। तो बच्चों, वर्कशीट से पहले आइए हम लोग देखते हैं सबसे खुश कौन का एक छोटा सा वीडियो, जिससे आप पूरी कहानी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। शिक्षाप्रद कहानी। एक कौवा था, हमेशा खुश रहता था। तालाब के किनारे गया, उससे कौन मिला? हंस। हंस ने क्या पूछा उससे, और कौवे ने भी क्या पूछा? सुनाई दे रहा है आपको बेटा? क्या पूछ रहा है कौवा हंस से? तुम दुनिया की सबसे खुश पक्षी हो। तो बेटा, आपने सुना हंस ने क्या बोला कि मैं सबसे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। खुश कौन है? सबसे ज़्यादा खुश है तोता। फिर कौवा तोते के पास जाता है और तोता तोते से भी वही सवाल करता है। सबसे खुश पक्षी हूँ। तोते को देखने के बाद क्या लगा? सबसे खुश पक्षी कौन है? तोता है। अभी कौवा किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? अपनी लाल चोंच से सबको खुश करता है। वो तो आदमी की आवाज़ भी निकालता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा खुश है। तोते ने क्या बोला? मुझे भी पहले यही लगता था, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जब किसको देखा? मोर को देखा मैंने, तो क्या लगा? मोर सबसे ज़्यादा खुश है। देखो तोता कैसे जवाब दे रहा है। उसे राष्ट्रीय पक्षी भी माना गया है। वो अपने पक्षियों से सबको लुभाता है, बारिश में नाचता भी है, इसलिए उसको राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। फिर कौवा कहाँ जा रहा है? चिड़ियाघर में। उधर कौन बंद था? मोर। फिर मोर ने क्या जवाब दिया? देखो मोर ने क्या जवाब दिया कि मैं तो पूरा दिन एक पिंजरे में चिड़ियाघर में बंद हूँ। मैं यही सोचता था। मोर ने क्या जवाब दिया? अब कौवा जान गया कि पक्षियों के लिए यही आज़ादी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। हम किसी के ऊपरी दिखावे या रंग रूप को देखते। क्या जवाब दिया मोर ने? मैं सुंदर तो हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ। कौवे भाई, तुम ही ज़्यादा सबसे खुश हो, क्योंकि तुम
आज़ादी से रहते हो, अपनी चाह से उड़ सकते हो, घूम सकते हो। मैं सुंदर हूँ पर खुश नहीं हूँ। तो कौवे को समझ में आ गया कि सबसे खुश कौन है? कौवा है। आपको समझ में आया? तो बेटा आपने वीडियो देखा, पूरी तरह से कहानी समझ में आया? ये था आपका रिवीजन पार्ट। आइए हम लोग रिवीजन करते हैं नए शब्दों की और शब्दार्थ की। अब नए शब्द हैं, सबसे खुश कौन में क्या नए शब्द लगे आपको? तालाब, तालाब, उजला, पक्षी, हंस, चोंच। देखो मात्राओं पे ध्यान दीजिए बेटा। उदास, रंग बिरंगे, रिझाता, राष्ट्रीय। क्या होगा राष्ट्रीय का? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उदास, जब भी मेरे मम्मी ने मेरे को चॉकलेट नहीं खरीद के दिया तो मैं कितनी उदास हो गई, है ना? उदास मतलब सैड। रंग बिरंगे, मोर के रंग बिरंगे क्या होते हैं? हाँ आपको तो पता है। रिझाता, जब भी मेरी मम्मी ने मेरे को नई फ्रॉक के लिए मना किया तो मैं अपनी मम्मी को खूब रिझाने लगी, मनाने लगी, मम्मी मेरे को नया फ्रॉक लेके दो ना। चोंच, चोंच मतलब चोंच, तोते की चोंच होती है ना लाल, उसको बोलते हैं चोंच। हंस, क्या है हंस? पक्षी। चिड़ियाघर, आप जाते हो ना चिड़ियाघर में एनिमल्स और बर्ड्स को देखने, उसको बोलते हैं चिड़ियाघर। 12 है कैद, कैद मतलब पिंजरा, प्रिजन। पक्षी किस में कैद था? पक्षी किस में कैद था? पिंजरे में। आज़ाद, मुझे आज़ाद रहना पसंद है, फ्रीडम, आज़ादी। खुला खुला, दुनिया, दुनिया मतलब संसार, हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं। बारिश, बारिश मतलब वर्षा, अभी बारिश खूब हो रही है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? आइए हम लोग जानते हैं थोड़े से शब्दार्थ को। हमेशा, सदा, हमेशा स्कूल जाती हूँ, हमेशा। उजला, सफ़ेद, मेरे कपड़े बहुत उजले हैं। बारिश, वर्षा। सुंदरता, सुंदर होने का भाव, सुंदरता मैंने मोर की सुंदरता देखी। किस में देखी? उसके फेदर्स में। दुनिया, संसार। उदास होना, दुखी होना, मम्मी ने पापा ने चॉकलेट नहीं दिलाई तो उदास हो गए ना। रिझाता, लुभाना। दिखावा, झूठी शान। चिड़ियाघर, पशु पक्षियों के रहने का स्थान। पक्षी, खग, पक्षी का समानार्थी क्या होता है? खग होता है, बर्ड्स होते हैं। तो दिखावा मतलब झूठी शान। तो बेटा आपको नए शब्द और शब्दार्थ समझ में आए अच्छे से? उम्मीद करती हूँ अभी आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए हम लोग जान लेते हैं प्रश्न उत्तर को। किसने कहा? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। किसने कहा? बताओ बेटा। हंस ने। मोर भाई तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। किसने कहा? आपने चैप्टर लेसन ध्यान से पढ़ा है ना? यस करेक्ट, कौवे ने। कौवा किस किस के पास गया? कौवा किस किस के पास गया पूछने के लिए अपने प्रश्न? हंस के पास, तोते के पास और मोर के पास गया। तीनों के पास गया था ना? वेरी नाइस। तोते ने मोर के बारे में क्या क्या बताया? क्या क्या बताया? कि वह उसके सिर पर राजाओं जैसी कलगी होती है, वो बहुत ही लुभाता है। कैसे? बारिश में अपना नाच दिखाकर। और इसलिए उसे क्या माना गया है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। मोर क्या चाहता था? मोर तो आज़ादी चाहता था। भले ही मैं सुंदर हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं भी आज़ादी चाहता हूँ। मोर आज़ादी चाहता था ना। आप किस पक्षी को पसंद करते हैं और क्यों? आप किस पक्षी को पसंद करते हैं ये आप अपनी चॉइस से, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बेटा। सबसे खुश कौन से? आपने क्या सीखा?
हमने सीखा कि हमें किसी भी पशु पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए और झूठी शान और झूठे दिखावे पे नहीं रहना चाहिए। तो इस पाठ का यही रिवीजन था। आपको पूरा रिवीजन अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वर्कशीट समझ में आया होगा और बहुत ही सुंदर तरीके से आप कॉपी में लिखेंगे सही मात्राओं के साथ। टिल देन रिमेन सेफ एंड रिमेन हैप्पी। नमस्कार।